जय नारायण स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इन फिगर x इक्वल टू 62। यहाँ फिगर बना है, ट्राइंगल है जिसमें x जो एंगल है वो 62 डिग्री का है, x y z 54 डिग्री के हैं। x y z ये वाला एंगल 54 डिग्री है और हमारा इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ x y z, ये जो ट्राइंगल x y z है इसमें YO और YZ जो है वो बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर मीन्स होता है एंगल को बाइसेक्ट कर, एक लाइन होती है जो कि एंगल्स को बाइसेक्ट करती है। तो ये दोनों हमारे YO और YZ यहाँ पे बाइसेक्टर्स हैं। ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड फाइंड ओ जेड वाई। ओ जेड वाई यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है एंड वाई ओ जेड, वाई ओ जेड यानी ये वाला एंगल। तो यहाँ पे हमें इसमें ट्राइंगल है और जिसमें 2 एंगल्स हमें यहाँ पे दिए हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर हम ये एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके थर्ड एंगल निकाल लें तो और एंगल्स जो हमें यहाँ फाइंड करने उसको निकालने में हमें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं जहां पे ट्राइंगल दिया है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में। तो एक्स वाई जेड हम देखें तो एक्स वाई जेड में एंगल एक्स वाई जेड ये हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड हो गया, वाई जेड एक्स हो गया और जेड एक्स वाई, जेड एक्स यहाँ पे हम ले लें जेड एक्स वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये तीनों ही एंगल हमारे 180 डिग्री के हैं। अब हम देखिए इसका मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट पुट कर दें वहां पे। तो जेड एक्स वाई हमारा जेड एक्स वाई ये हमारा है 62 डिग्री जेड एक्स वाई और हमें निकालना है एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई ये एंगल हमें निकालना है वाई जेड एक्स और इसका मेजरमेंट हो गया एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का 54 दिया गया है इक्वल टू 180। तो ये कहां से हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब वाई जेड एक्स की वैल्यू निकालना है, 62 प्लस 54 होता है 116 इक्वल टू 180। तो वाई जेड एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 116। तो यहाँ पे 116 करेंगे ये आ जाएगा 64। तो इसकी वैल्यू हो गई 64। दिस एंगल इज इक्वल टू 64, होल एंगल 64 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे तीनों ही एंगल्स हमें पता चल गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि वायु एंड जेडो जो है बाइसेक्टर से, यानी 54 को ये वायु बाइसेक्ट कर रहा है और 64 को जेडो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बाइसेक्टर ले लें, अगर वायु इज बाइसेक्टर, अगर वायु बाइसेक्टर है तो वो एक्स वाई जेड की एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू है 54, इसको बाइसेक्ट कर रहा है और हमें हमारा एंगल मिल जा रहा है ओ वाई जेड। तो ओ वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी 54/2 यानी कि 27 डिग्री। अब अगर इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है ओ वाई जेड, अब इसका बाइसेक्ट कर ले तो ये वाला एंगल मिल जाएगा ओ जेड वाई। ओ जेड वाई कैसे मिल जाएगा, ये भी 64 का बाइसेक्टर है तो 64/2 कर लेंगे, 32 आ गया। यानी कि ओ वाई जेड में एक एंगल आ गया 27 और दूसरा एंगल आ गया 32। अब हमें चाहिए और हमें ओ जेड वाई चाहिए था, ओ जेड वाई की वैल्यू 32 डिग्री आ गई, ओ जेड वाई। अब हमें निकालना है जेड ओ वाई। तो इस छोटे ट्राइंगल में देखिए यहाँ पे 2 एंगल्स हमें पता चल गए, अब थर्ड एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ फिर से हम इन ट्राइंगल
ओ वाई जेड हम क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ओ वाई जेड प्लस वाई जेड ओ प्लस वाई जेड ओ वाई, ये हो जाएगा जेड ओ वाई इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ओ वाई जेड की हो गई 27 प्लस वाई जेड ओ की हो गई 32 प्लस हमें निकालना है जेड ओ वाई इक्वल टू 180। तो इसकी वैल्यू हो गई 27 प्लस 30, ये हो गया 59 प्लस जेड ओ वाई इक्वल टू 180। जेड ओ वाई इक्वल टू 180 माइनस 59। यहाँ पे जेड ओ वाई इक्वल टू हो गया 121 डिग्री। तो ये हमारा आ गया वाई ओ जेड 121 डिग्री। तो हमें यहाँ पे दो एंगल्स चाहिए थे, एक ओ जेड वाई एंड दूसरा वाई ओ जेड। तो ओ जेड वाई की वैल्यू हमारी आ गई थी 32 एंड वाई ओ जेड इज सेम एज जेड ओ वाई, इसकी वैल्यू है 121। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था ये दो एंगल्स और दोनों ही एंगल्स हमें निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी। यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर लें। दिस इज ई एंड दिस इज जी। यहां जाके मिल रहा है वो है सी एंड दिस एंगल इज 35 डिग्री and this is AB and this angle is 53 degree and this is C। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में दिया गया है इन फिगर AB पैरेलल टू DE। AB किसके पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन DE के पैरेलल है। अब BAC की वैल्यू 35 डिग्री दी है और CDE की वैल्यू 53, CDE की वैल्यू 53 दी है। फाइंड BCE, ये वैल्यू हमें, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में अगर ये और ये वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम इजीली एंगल C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AB इसके पैरेलल है, DE के पैरेलल, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में और AE हमारा ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है। तो ये हमारा BAE एंगल BAE इक्वल टू होगा एंगल AED के, और तो BAE की वैल्यू क्या है 35, तो AED की वैल्यू क्या हो जाएगी 35, यानी ये एंगल भी हमारा 35 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 35। अब हमें निकालना है इस एंगल की वैल्यू। तो इस ट्राइंगल में जो भी CDE है उसमें हमें टू एंगल्स पता चल गए और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो तीनों ही एंगल्स हमें, यानी कि ये मिसिंग वाला जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है वो एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा ये 35 हो गया था। अब हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में CDE में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो CDE में एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे CDE की वैल्यू 53 है प्लस DEC
सी की वैल्यू 35 है, प्लस हमें निकालना है ई सी डी की वैल्यू 180। 53 प्लस 88 हो जाएगा, ई सी डी इक्वल टू 180। तो ई सी डी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 88 और ये हो जाएगा 92, यानी हमारा एंगल ई सी डी आ गया 92 डिग्री। और ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। 92 वैल्यू इसकी आ गई इस एंगल की, डी सी ई की, और यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, डी सी ई की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। In figure, if lines PQ and RS intersect at point T, यानी कि लाइन PQ and RS दो लाइन है, वो एक पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया सच दैट PRT जो एंगल है वो 40 डिग्री है, RPT 95 है, एंड TSQ हमारा TSQ 75 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये 3 एंगल्स पता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, SQT यानी ये एंगल फाइंड करना है। इसके लिए हमें कम से कम इस ट्राइंगल में 2 एंगल्स पता होने चाहिए। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये एंगल पता होना चाहिए, और ये एंगल इस एंगल से रिलेटेड है, तो हमें इस एंगल को पता करना होगा कि ये कितने डिग्री का है। अब इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल PRT में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, 2 एंगल्स हमें पता है, तो थर्ड एंगल हमारा आ जाएगा। तो एंगल PRT प्लस एंगल RTP प्लस एंगल TPR इक्वल टू 180। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया। यहाँ पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। PRT की वैल्यू 40 है, देन RTP की वैल्यू हमें फाइंड करना है, एंड TPR की वैल्यू 95 दी गई है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो RTP की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करें, 95 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 135 इक्वल टू 180। तो RTP की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 135, और इसकी वैल्यू हो गई 45 डिग्री। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का। तो यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली। अब हम ये देखें कि ये जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, यहाँ पे कह रहा है PQ और RS दोनों क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस T पॉइंट पे, तो यहाँ पे बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इस केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमारा PTR एंगल जो है, PTR इक्वल हो जाएगा STQ के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 45 हो जाएगी, यानी कि STQ की वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, 45। अब हमारी ये वैल्यू भी 45 डिग्री हो गई, और हमें निकालना है TQS। तो इस ट्राइंगल में भी हमें 2 एंगल्स की वैल्यू पता चल गई। अब हमें थर्ड एंगल ही निकालना है, तो अगेन हम क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसके लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे किस एंगल के, ट्राइंगल के लिए, जो नीचे वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल TQS में, इन ट्राइंगल TQS में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड एंगल है, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो एंगल TQS प्लस QST प्लस STQ इक्वल टू 180। तो QTS
QTS की वैल्यू 45 डिग्री है, 180 इसकी वैल्यू है 75 और TQS की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो TQS की वैल्यू फाइंड करने के लिए 75 प्लस 45 हो जाएगा 120 इक्वल टू 180। तो हमारा TQS की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120 दैट मीन्स 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल था। यही एंगल हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में पता करना था कि एंगल TQS की वैल्यू क्या है। फाइंड TQS या SQT बोथ आर सेम, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा ये आ गई वैल्यू SQT की।